हेलो एवरीवन। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और यूपीएससी की तैयारी में जो सबसे मेन इशू आता है विथ रेस्पेक्ट टू सब्जेक्ट, उसमें इकोनॉमी बहुत बड़ा रोल निभाता है। क्योंकि बच्चों को इकोनॉमी समझ में ही नहीं आती, क्योंकि वो कभी इकोनॉमी उस लेवल पे नहीं पढ़े होते हैं जिस लेवल की रिक्वायरमेंट होती है यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन में। हमारे साथ एक सर हैं, इन्होंने इकोनॉमी से नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है और ये सिविल सर्विस में मेंस भी 2-4 बार लिखे हुए हैं। तो मैं सर से एक चीज़ पूछता हूँ जिसके जरिए आप ये बात जान जाओगे कि इकोनॉमी पढ़ते टाइम किन बातों का आपको विशेष ख्याल रखना है। सर, बच्चे तैयारी करते हैं, इकोनॉमी में उनको दिक्कत होती है, हिंदी माध्यम का बच्चा है तब तो वो पागल हो जाता है सर। तो वो बच्चे क्या कर ले जिससे उनकी इकोनॉमी वाला जो पोर्शन है बहुत स्ट्रांग हो जाए? राइट। तो सबसे पहले बच्चों आप ये समझो कि पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है ना, हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है स्टैटिक पोर्शन और दूसरा होता है डायनेमिक पोर्शन। ठीक है। स्टैटिक पोर्शन को हम ऐसे समझ सकते हैं, कुछ ऐसे फैक्ट जो हमेशा फैक्ट रहेगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई डेफिनेशन है, से जीडीपी का डेफिनेशन है, एनडीपी का डेफिनेशन है, या पर्टिकुलरली इंडियन इकोनॉमी जो पास्ट में हो चुके हैं, तो ये सब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है। तो ये जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है ना, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे और इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। ओके। और ये जो स्टैटिक पोर्शन है, ये आपके लिए फाउंडेशन का काम करता है, बेस का काम करता है, जो आप अप्लाई करेंगे डायनेमिक इकोनॉमिक्स में। डायनेमिक इकोनॉमिक्स क्या है? जो अभी चल रहा है, या ऐसे कह सकते हैं पॉसिबिलिटीज वाली, जो चेंज होती रहती हैं टाइम टू टाइम। तो जब आप उसका आंसर करेंगे तो आप अपने आंसर को लिंक करेंगे अपने स्टैटिक वाले नॉलेज के साथ, एंड देन उसको प्रॉपरली फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। ओके, इट मीन सर कि जब बच्चे तैयारी करें, इकोनॉमी का जो सिलेबस है उस सिलेबस में जो बुनियादी बातें हैं जो है सो है, डेफिनेशन पार्ट, एप्लीकेशन पार्ट और केस स्टडीज उनको रटा होना चाहिए। जितनी भी पेज है, अगर 250 पन्नों की कोई किताब है, वो बच्चों को कंठस्थ होना चाहिए। और वो 250 पेज, अगर 250 पेज है, किसी में 230 पेज होता है, किसी में 300 पेज होता है, उसको आपको करेंट अफेयर्स के साथ रिलेट करके पढ़ना है। क्योंकि यूपीएससी इंटीग्रेटेड अप्रोच में क्वेश्चंस पूछता है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट। अगर कोई टीचर आपसे ये कहता है कि इतना बड़ा सिलेबस है, यू कैन नॉट मेमोराइज ऑल द स्टफ, तो देन आप क्लियर ही नहीं कर सकते हैं। वो आपको मूर्ख बना रहा है। और हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि जो फैक्ट है ना, आप फैक्ट को कैसे कैसे समझेंगे, कैसे? मुझे एक बात बताइए, अगर कोई डेट है तो उसको समझने का कोई तरीका नहीं है ना, उसको आपको याद ही करना पड़ेगा। बिल्कुल, जो चीज याद करने लायक है तो वो आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य से सर कुछ ऐसे टीचर्स हैं मार्केट में अवेलेबल हैं जो बच्चों से ये कहते हैं यूट्यूब पे आके अपनी क्लासेस में, कितने सारे सिलेबस हैं, यू कैन नॉट मेमोराइज ऑल द स्टफ। व्हाट्स रॉन्ग? मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि वो बच्चों को मूर्ख क्यों बना रहे हैं। और वही बच्चे साल, 1.5 साल, 2 साल बाद घूमते हैं और मेंटोरशिप का प्लान